मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं, उसको हक है वो मुझे प्यार करे या ना करे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने दिल पूरी तरह से तोड़ दिया है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और ख़ास करके उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिनको छोटी छोटी सी बातें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे जाती हैं। मतलब किसी ने कुछ भी कहा, वो कुछ और मीनिंग निकाल लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको तकलीफ हो जाती है, दिन दिन भर रोते रहते हैं, रात भर उनको नींद नहीं आती है, ये सोच सोच कर कि ये इंसान ने ऐसी बातें मुझे क्यों बोल दी। मतलब कि ये इतनी बड़ी तकलीफ उनको लगती है जैसे इस तकलीफ के अलावा और कुछ दुनिया में है ही नहीं। तो ये वीडियो कंप्लीटली आप जरूर देखिएगा ताकि आपके मन में की ये जो सारी डाउट्स है वो क्लियर हो पाए। आज एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से आपके पसंद की ड्रेस होती है, आपके पसंद का खाना होता है, उसी तरह से आपके पसंद की बातें होती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे आपके मन के पसंद की ही बातें बोलेंगे। आप अपने मन के बादशाह हैं, आप अपने मन के राजा हैं, तो आप अपने जो ये फीलिंग है, जो एक स्ट्रांग फीलिंग है, उसको किसी के भी बात से आप अपने आप को बिल्कुल भी असहाय महसूस ना कराएं। आप दिल की अपना जैसे होता है ना कि अपनी मर्जी की मालकिन हो। आप आपकी लाइफ, आपकी थॉट्स, आपके पर्सनालिटी सब कुछ, यानी कि आप अपने आप को लाइफ में इतनी तवज्जो देते हैं, तो कैसे किसी की इतनी छोटी सी बात को आप इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल उसके सामने इतना अपने इमोशंस को आपने पूरा का पूरा एकदम बिखेर करके रख दिया। आपको लगा कि नहीं, इसने ये बातें बोल दी और मैं हर्ट हो गया या हर्ट हो गई। किसी को इतना हक दीजिए ही मत ना। अपने लाइफ का आपको कंट्रोल खुद ही होना चाहिए, क्योंकि आप अपने लाइफ के मालिक खुद हैं, खुद के मन के राजा हैं। तो मन का जो राजा होता है वो अपनी शासन खुद चलाता है। तो हाँ देखिए, कुछ एक नियम होते हैं, घर परिवार का नियम होता है, समाज के कुछ नियम होते हैं, उस नियम कानून में हमें बंधना है। लेकिन किसकी बातें हमें कितनी लेनी है, इसकी समझ आपको धीरे धीरे और खुद से ही आएगी। बार बार आपको कोई ऐसी बातें बोल रहा है, कोई रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो हमें टॉन्ट करके जाते हैं, कोई ऐसा हमारा लाइफ पार्टनर भी होता है, कई बार हमारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी होते हैं जो ऐसी बातें बोल देते हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन शायद हमें नहीं होती है। तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना मजबूत रखें कि कोई भी आपकी नींव को हिला ना पाए। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे किसी ने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर हेल्दी हो, आपको किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, तुम बहुत अच्छे नहीं दिखते हो। कोई बात नहीं, उनकी बात को कितना सीरियसली लेना है वो आपकी मर्जी है, आपकी कॉल है कि आप किसी की बात को कितना ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। कुछ लोग आपको ताने भी मारेंगे, लेकिन उन तानों को अगर आप सुन करके और आपको लगेगा कि नहीं, इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बस रोना धोना एकदम हद से ज़्यादा जो अपने आप को परेशान करना, ये बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि सामने वाले को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और कुछ बातें वो जानबूझकर आपको इसी तरह का कहते भी हैं ताकि आपकी जो ये भावना है वो और भी ज़्यादा आपको मतलब गर्त में गिरा दे। आप अपने बारे में ना सोचो। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपसे वो पेपर नहीं निकला। कई बार होता है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ होती है, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती है जिसकी वजह से शायद वो पेपर हमसे नहीं निकलता है। लेकिन कई बार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पेपर नहीं निकलता है, फिर भी लोगों के ताने होते हैं, कभी भी कम नहीं होते हैं। तुमने तो ये एग्जाम दिया था ना, नहीं हुआ ना, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इतना ज़्यादा घूमते हो, तुम इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ फालतू चीज़ों पे ध्यान देते हो, जिसकी वजह से ये पेपर नहीं हुआ। उनका काम है बोलने का। अगर आपने सही में अगर फालतू में टाइम स्पेंड किया है तो आप अपने टाइम को बिल्कुल सही इस्तेमाल करें, उनकी बातों को पॉजिटिवली लीजिए। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो उसको लेट इट गो करिए, इनकी बातों को उतना ज़्यादा तवज्जो दीजिए ही मत। तो जितना ज़्यादा आप अपने खुद का लाइफ कंट्रोल अपने हाथ में रखिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, ताकि जितना आप मेंटली स्ट्रांग बनिएगा वो पर्सनालिटी भी आपकी खुद की निखर करके आती है। अब होता क्या है कि दिल तोड़ दिया, कई बार हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारे बॉयफ्रेंड से होती है, गर्लफ्रेंड से होती है, हमारी पति या पत्नी से होती है। तो ये एक्सपेक्टेशन की भी जो लिमिटेशन है आपको थोड़ी सी कम करनी है। अपनी मेन चीज़ों को देखिए कि आपकी मेन चीज़ें, चाहे आपका हस्बैंड कितना भी अच्छा कमाता क्यों ना हो, अपनी खुद की कमाई की रोटी बहुत ही अच्छी होती है। वो आपको भले वो 2000 हो, 4000 हो, 5000 हो, उतना रुपया आपको खुद कमाना है। सेल्फ रिस्पेक्ट को रिगेन करना है। आपकी बात से, व्यवहार से आपकी मैच्योरिटी झलकनी चाहिए और वो मैच्योरिटी अगर आपको आएगी, आपकी बात की तवज्जो बनेगी। और याद रखिएगा दोस्तों कि जिस इंसान की वैल्यू होती है उस इंसान की वैल्यू की बात की वैल्यू को भी
रखा जाता है। जो कुछ करता ही नहीं है, जो बिल्कुल विला है, उस इंसान की बातों का तवज्जो बिल्कुल भी कोई इंसान नहीं लेगा। तो कोई इंसान जो कि बिल्कुल फालतू में जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ ऐसी आंटियां होती हैं जिनको और कोई काम धंधा होता नहीं है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, यही सारी चीजें डिस्कस करना उनका काम होता है। तो उन लोगों की बातों को भी दिल से लगाना बिल्कुल छोड़ दें। कई बार होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा ही चले। अच्छा चलने के लिए आपको एफर्ट भी करना पड़ेगा, सामने वाले को एफर्ट करना पड़ेगा। आपकी ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई अच्छी चले, क्योंकि हो सकता है कि पढ़ाई में आपकी कमी हो, या फिर आपके टीचर्स बहुत अच्छी तरह से नहीं समझाते हो, या कुछ ना कुछ कमी हो, सिचुएशन इस तरह की हो। तो हर सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और हर कोई अगर बिल्कुल 100% नंबर लेके आएगा, हर किसी की शादी बिल्कुल अच्छी ही चल जाएगी, हर किसी को बिल्कुल धोखा कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। लाइफ है तो प्लस और माइनस दोनों लगा रहता है। तो प्लस और माइनस यानी कि जो अप्स एंड डाउन है, अगर आप इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपको लगेगा कि नहीं, ये जब सुख का समय आया है तो दुख का भी आएगा, और दुख का आया है तो सुख का भी समय आएगा। जब अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहिएगा और अपनी भावनाओं को बिल्कुल कंट्रोल में रखिएगा, तो कोई भी इंसान आपको किसी भी छोटी बात से आपको डिबेट नहीं करेगा। और जब अगर आप उनकी बातों से परेशान होना छोड़ दीजिएगा, वो आपको परेशान करना भी छोड़ देंगे, तो आप उनकी बातों को बिल्कुल एज इट इज लीजिए। और एक फंडा मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो पता होता है कि कुछ ना कुछ वो कमेंट जरूर करेंगे, तो आप बस काउंटिंग करते रहिए कि ये 10 गिनने तक इसके मुंह से कुछ ना कुछ निकलेगा। और सही में अगर 8 9 कुछ ना कुछ अगर निकल गया 8 9 बोलते बोलते, तो आप समझ जाइए कि यार ये तुम तो खुद ही मेंटली सीखो, तुम खुद ही मेंटली सीखो, तुम मुझे क्या बताओगे। तो उसको किसी भी को भी इतनी तवज्जो, इतनी इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं है जितना कि खुद को देनी है, क्योंकि खुद की मर्जी के मालिक कौन है, आफ्टर ऑल आप खुद हैं। तो अपने आप को जितना आप मेंटली स्ट्रांग रखें, काम रहें, कंपोज रहें। और जो लोग आपको बातें बना रहे हैं, कहा जाता है ना कि जब इतनी खामोशी से आप सफलता के लिए सॉरी क्या था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत आपको खामोशी से करनी है। आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में ढिंडोरा पीटना, उसके बारे में बताना, मैं ये अगले साल तक ये कर लूँगा, 2 साल 5 साल में मेरे साथ ये हो जाएगा, या नेक्स्ट आपकी क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बोस्ट करना या बहुत ज़्यादा बताना, इससे बेहतर है कि आप इस बात के ऊपर ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। अगर आप सेटिस्फाइड है, आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ बिल्कुल सही जा रही है, तो आप बिल्कुल उसी पाथ पे चलते रहिए, अपनी मर्जी के मालिक बनिए, और किसी भी फालतू इंसान की बातें यहाँ से सुन के यहाँ निकाल दें। कोई इंसान आपको कभी बार बोल सकता है कि तुम बहुत मोटे हो गए हो, लेकिन जो इंसान बोल रहा है उसका खुद का इतना बड़ा तोंद निकला हुआ है, तो वो इंसान की बात की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी जो सामने वाला खुद उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो अपने लाइफ से जितने भी नेगेटिव पीपल हैं उनको एकदम झटकना, उनको एकदम रिमूव करना शुरू कर दें। आप जब ये काम कर लीजिएगा, आपकी 90% जो प्रॉब्लम है वो यकीन मानिए वो दूर हो जाएगी। आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, जो चीज़ों को अगर आप करिएगा तो उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। अपने मन के अंदर आपको पहचानना है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क कर सकती हैं। जैसे कि आपके अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या उसके ऊपर आप अगर काम करिएगा तो इसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पता है कि आपसे एसएससी नहीं निकलेगा, तो आप यहीं पर कमिट कर लीजिए कि नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता है, तो आप कुछ ऐसा काम करिए जिसकी पकड़ आगे मार्केट में हो सकती है। आपकी स्किल भी इतनी अच्छी है कि आप उस चीज़ को क्रैक कर पाओ, आप उस चीज़ को आगे बढ़ जाओ। क्योंकि कई बार जो एक अल्टीमेटली एक जो होता है, एक कह सकते हैं आउटपुट जो होती है वो होती है पैसे, और वो पैसे की जो अहमियत होती है, कई बार आपको एक ऐसा काम जो कि आपके पसंद का है, उससे भी वो आपको उससे भी ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं या कमा सकती हैं। तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल एक ऐसे डायरेक्शन पे जाए जिसकी ज़रूरत लाइफ में आपको है, और जो काम कर रहे हैं उसको भी आपकी ज़रूरत है। तो आप फालतू की बातों को बिल्कुल छोड़ दें। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सुना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई लोग आपको बोलेगा इसको खाना बनाना ढंग से नहीं आता है, इसको तो ये मेकअप करना ढंग से नहीं आता है, इसको कुछ नहीं आता है। नहीं आता नहीं सही, जहाँ ज़रूरत होगी मैं कर लूँगी, बहुत अच्छे से कर लूँगी, उस तरह की भावना होनी चाहिए। अपने मन के मालिक आपको खुद रहना है, किसी को भी मालिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो खुद के आपके पति क्यों ना हो, आपके बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, किसी को भी मालिक बिल्कुल मत बनाइएगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।